नमस्कार दोस्तों, आप सभी ने मुझे जो प्यार और सहयोग दिया उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं आपको धनतेरस से जुड़ी कुछ बहुत ही रोचक, आध्यात्मिक और महत्वपूर्ण कथाओं की जानकारी देना चाहूँगी। तो चलिए मैं आपको ले चलती हूँ पौराणिक कथाओं की उस रोचक दुनिया में। धनतेरस से जुड़ी 3 बहुत ही प्रचलित कथाओं में सबसे पहली कथा आती है धन की देवी माँ लक्ष्मी की, और दूसरी कथा आती है भगवान धन्वंतरी की, और तीसरी यमराज या यमदेव की। आज मैं आपको माँ लक्ष्मी से जुड़ी कथा के बारे में विस्तार से बताऊंगी, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि भगवान धन्वंतरी और प्रभु यमराज से जुड़ी कथाएं भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितनी माँ लक्ष्मी की पूजा से जुड़ी ये कथा। तो आइए सबसे पहले मैं आपको माँ लक्ष्मी की धनतेरस की कथा के बारे में बताती हूँ। एक दिन भगवान विष्णु मृत्युलोक में विचरण करने के लिए लक्ष्मी जी सहित भूमंडल पर आए। कुछ देर बाद वे लक्ष्मी जी से बोले, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत देखना। यह कहकर ज्यों ही भगवान ने राह पकड़ी त्यों ही लक्ष्मी जी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही दूर पर सरसों का खेत दिखाई दिया, उसमें वे गन्ना तोड़कर चूसने लगी। तत्क्षण ही भगवान लौट आए और यह देखकर लक्ष्मी जी पर क्रोधित होकर श्राप दे दिया कि जिस किसान का यह खेत है 12 वर्षों तक तुम उसकी सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान क्षीर सागर चले गए और लक्ष्मी जी ने किसान के यहाँ जाकर उसे धन धान्य से परिपूर्ण कर दिया। तत्पश्चात 12 वर्षों के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई, किंतु किसान ने उन्हें रोक लिया। भगवान जब किसान के यहाँ लक्ष्मी जी को बुलाने आए तो किसान ने लक्ष्मी जी को जाने नहीं दिया। तब भगवान बोले, तुम परिवार सहित गंगा जाकर स्नान करो और इन कोड़ियों को भी जल में छोड़ देना। जब तक तुम नहीं लौटोगे तब तक मैं नहीं जाऊंगा। किसान ने ऐसा ही किया। जैसे ही उसने गंगा में कोड़ियाँ डाली, वैसे ही गंगा में से 4 चतुर्भुज निकले और कोड़ियाँ लेकर चलने को उद्यत हुए। जब किसान ने ऐसा आश्चर्य देखा तो गंगा जी से पूछा कि ये 4 भुजाएं किसकी थी। गंगा जी ने बताया कि अरे किसान, वो चारों हाथ मेरे ही थे। तूने जो कोड़ियाँ मुझे भेंट की है वो किसकी दी हुई है। किसान बोला, मेरे घर में 2 सज्जन आए हैं, उन्होंने ही दी है। गंगा जी बोली, तुम्हारे घर में जो स्त्री है वो लक्ष्मी जी है और जो पुरुष है वो भगवान विष्णु है। तुम लक्ष्मी जी को जाने ना देना, नहीं तो पुनः उसी भांति निर्धन हो जाओगे। यह सुनकर जब वह किसान घर लौटा तो भगवान से बोला, मैं लक्ष्मी जी को जाने नहीं दूंगा। भगवान ने किसान को समझाया कि इनको मेरा श्राप था तो वो 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी। फिर लक्ष्मी तो चंचल है, इनको बड़े बड़े नहीं रोक पाए। किसान ने हठपूर्वक कहा, नहीं, मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। इस पर लक्ष्मी जी ने स्वयं कहा कि हे किसान, यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो सुनो, कल तेरस है, तुम अपना घर स्वच्छ रखो, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना, तब मैं तुम्हारे घर आऊंगी। उस समय तुम मेरी पूजा करना, किंतु मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। किसान ने कहा, ठीक है माता, मैं ऐसा ही करूंगा। इतना कहते सुनते ही लक्ष्मी जी दशों दिशाओं में फैल गई। भगवान देखते ही रह गए। दूसरे दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथनानुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। इस भांति वह हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने लगा। उस किसान को ऐसा करते देखकर जाने कितने ही लोगों ने पूजा करना शुरू कर दिया। आइए अब मैं आपको जानकारी देती हूँ कि धनतेरस के दिन हमें क्या खरीदना चाहिए और किन चीज़ों को खरीदने से बचना चाहिए। सबसे पहली चीज़ आती है कुबेर यंत्र या महालक्ष्मी यंत्र। कहते हैं कि धनतेरस पर कुबेर यंत्र
या महालक्ष्मी यंत्र खरीदने से जीवन में सुख समृद्धि के साथ वैभव आता है। श्री यंत्र को घर, दुकान की तिजोरी में स्थापित कर सकते हैं। और गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति भी धनतेरस के दिन खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन तीसरी जो शुभ चीज़ हम खरीद सकते हैं वो है सोने चांदी के सिक्के। सोने चांदी का सिक्के खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके अलावा हम चांदी के बर्तन भी खरीद सकते हैं। चौथी चीज़ आती है धनिये के साबुत बीज। धनतेरस पर धनिये के बीज की खरीदारी भी शुभ मानी जाती है। कहते हैं धनिये के बीज का इस्तेमाल भगवान लक्ष्मी गणेश जी की पूजा में करना चाहिए। साथ ही धनिये का बीज तिजोरी में भी रख सकते हैं। ये भी बहुत एक शुभ सूचक होता है। पहले के समय में गाँवों में किसान और आज के समय में तो शहरों में भी किसान के साथ साथ आम लोग भी धनिये के बीज धनतेरस के दिन खरीदते हैं और दिवाली की पूजा के बाद वो इन धनिये के बीजों को अपने खेतों में छिड़कते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये एक तरह की बरकत का सूचक है। मान्यता ये भी है कि धनतेरस के दिन हम जो भी कुछ खरीदते हैं उसका हमें 13 गुना होके मिलता है। तो ये चीज़ें वो थी जो हमें धनतेरस के दिन खरीदनी चाहिए। अब मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगी जो हमें धनतेरस के दिन नहीं खरीदनी चाहिए। हमें जिन चीज़ों का परहेज करना चाहिए धनतेरस पर खरीदने से। तो पहली चीज़ आती है, हमें लोहे की वस्तुओं की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। लोहा शनि का कारक माना गया है। और दूसरी चीज़ आती है स्टील के बर्तन। हम में से बहुत से लोग धनतेरस पर स्टील के बर्तन लेने जाते हैं, लेकिन स्टील में भी लोहे की एक मात्रा मिली होती है, तो हमें स्टील के बर्तन भी नहीं खरीदने चाहिए। हमें चीनी मिट्टी के बर्तन भी खरीदने से बचना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि चीनी मिट्टी के बर्तन खरीदने से घर में बरकत कम होती है। हम धनतेरस पर नए वस्त्र खरीद सकते हैं, लेकिन उसमें भी हमें काले वस्त्रों से परहेज करना चाहिए। हमें काले वस्त्र नहीं खरीदने चाहिए। तो ये सब चीज़ें थी कि हमें धनतेरस के दिन क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं खरीदना चाहिए। इस बार की धनतेरस की पूजा के मुहूर्त से जुड़ी जानकारी के बारे में जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखना ना भूलिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा वर्णन करूंगी कि धनतेरस की पूजा का मुहूर्त क्या है, कितने बजे से कितने बजे तक है। आशा करती हूँ धनतेरस की पूजा में माँ लक्ष्मी की कथा से जुड़ी जानकारी देने में मैंने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की है और शायद ये आपको अच्छी भी लगेगी। और अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और भगवान धन्वंतरी और यमराज से जुड़ी कथा के बारे में जानने के लिए जुड़े रहिएगा मेरे चैनल के साथ। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।